इमरान खान के वकला की जानिब से पीटीआई चेयरमैन की नाअहली का फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह की अदालत से पहली ही पेशी में कलअदम करार दिलवाने की कोशिश नाकाम होने के बाद अब साबिक वजीर आजम की किस्मत का फैसला नए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथों होने का इम्कान है। बुनियादी वजह यह है कि 24 अक्टूबर को जुडिशल कमीशन के खिलाफ पाकिस्तान के इजलास में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह को सुप्रीम कोर्ट में तरक्की मिल जाने का वाज़ेह इम्कान है, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज नए चीफ जस्टिस बन जाएंगे। 24 अक्टूबर को जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान की नाअहली का फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि पीटीआई चेयरमैन 30 अक्टूबर को NA 45 करम एजेंसी के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल नहीं है। इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि इस केस में आपको जल्दी क्या है। अली जफर ने कहा कि हमें नाअहल कर दिया गया है। इस दौरान 30 अक्टूबर को करम एजेंसी का ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा। इस पर अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इस इलेक्शन के लिए तो इमरान खान नाअहल नहीं है, वो करम इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इस पर अली जफर ने कहा कि ये बात अवाम नहीं समझ सकेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अदालत अवाम को समझाने के लिए नहीं, ये कभी हुआ ही नहीं। अदालत ऐसी मिसाल कायम नहीं कर सकती। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह केस का फैसला उल्टाया हुआ है वैसे पहले कभी नहीं हुआ। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ऐसा अक्सर होता है, हम भी फैसला सुनाकर कई बार बाद में तफसीली फैसला लिखते हैं। अदालत उम्मीद करती है कि 3 रोज में फैसले की कॉपी फराहम कर दी जाएगी। अगर 3 दिन में इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं मिलता तो फिर इसको देख लेंगे। उन्होंने कहा कि सबके लिए पैमाना एक होना चाहिए। मुझे इस दरख्वास्त में जल्दी का कोई अंसर नजर नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप एतराज़ात दूर करें, इसके बाद दरख्वास्त को सुनेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला तो अभी जारी ही नहीं हुआ, आप फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा कर रहे हैं, लिहाजा ये बताएं कि अदालत किस फैसले को मुअत्तल करे। अली जफर ने कहा कि अदालत ने जेल में कैदियों को रिलीफ देने के बारे में भी एक ही दिन में अमल दरामद के लिए अहकाम दिए। हमारे केस में भी अदालत आज ही इलेक्शन कमीशन को फैसला पेश करने का हुक्म दे, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि ये जमहूरियत का मसला है और इलेक्शन कमीशन फैसले को तब्दील कर सकता है। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए कि नहीं, ऐसा नहीं कहे, ऐसा नहीं होता। इस केस में कोई जल्दी होती तो अदालत सुन लेती। अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में भी फैसला जारी करके फिर तब्दील किया। इस फैसले से इमरान पर एक दाग लगा है, इसके साथ इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे पहले कितने सियासतदान नाअहल हो चुके हैं, क्या इनकी सियासत पर कोई असर पड़ा? ये अदालत किसी आईनी इदारे को डायरेक्शन नहीं देती। हम 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, फैसले की कॉपी ना मिली तो देखेंगे। इस पर अली जफर ने फिर इसरार करते हुए कहा कि हम पहले ही इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे चुके हैं कि कॉपी नहीं दी जा रही। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इस दरख्वास्त पर फैसला तो आ जाने दें, ये मामूल के काम है। इलेक्शन कमीशन ताखीर नहीं कर रहा। अदालती तारीख में अदालत ऐसा ऑर्डर मुअत्तल नहीं कर सकती जिस पर दस्तखत ही ना हो। अली जफर ने कहा कि इमरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का भी हुक्म है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सेशन जज 1 माह तक नोटिस जारी करेगा, वो एक लंबा काम है। दरख्वास्त में कोई जल्दी वाली बात मौजूद नहीं। इसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली का फैसला आज ही जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा मुस्तरद करने के अलावा इमरान की इलेक्शन कमीशन का फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात 3 रोज में दूर करने का हुक्म दिया। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर को इमरान खान के खिलाफ दायर करदा तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए इन्हें नाअहल करार दिया था। फैसले में कहा गया था कि इमरान खान को झूठा बयान जमा कराने पर आर्टिकल 63(1)(p) के तहत नाअहल करार दिया गया है, जहां इस आर्टिकल के मुताबिक वो रुकन फिल वक्त नाफिजुल अमल किसी कानून के तहत मजलिस शूरा, पार्लियामेंट या किसी सूबाई असेंबली का रुकन मुंतखब किए जाने या चुने जाने के लिए अहल नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में इमरान खान को अवामी नुमाइंदगी के लिए नाअहल करार देते हुए कहा था कि इमरान खान ने अपने माली असासों से मुतालिक हकाइक छुपाए और हकीकत पर पर्दा डालने के लिए झूठा बयान जमा कराया। झूठ बोलने पर इमरान खान अवामी नुमाइंदगी के लिए अहल नहीं रहे।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।